कोई नोटिस नहीं आया हम पर। अचानक फ़ोन गया, मैं ड्यूटी से भगी भगी आई और आते देखा तो ये सब टूटा। हम एकदम से इतने परेशान हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हमें कोई नोटिस नहीं दिया। कल बोले कि कल बुलडोज़र आएगी और बुलडोज़र चढ़ जाएगी। हिंदू हैं हम वैसे, और देखो सामने मुस्लिमों के घर हैं, उनके घर नहीं तोड़े गए। जब तक स्टे ऑर्डर है हमारा तब तक छूना नहीं चाहिए। कोई कमाने वाला नहीं घर में, लड़कियों को लेके हम कहाँ जाए, माहौल इतना खराब है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन जो है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। चाहे डीडीए लैंड हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे रिच की हो या फिर रेलवे लैंड हो, सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है अपनी अपनी जगह बुलडोज़र लेकर लोगों के घर तोड़ रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर के सोनिया गांधी कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ जो है कुछ महिलाएं मौजूद हैं। दरअसल इन महिलाओं के जो है घर तोड़े गए हैं, झुग्गियाँ तोड़ी गई है। हालांकि जो है इनके जो घर बनाए गए हैं वो रेलवे लैंड में बनाए गए हैं, लेकिन ना तो इनको कोई नोटिस मिला है, ना ही इनको पहले बताया गया। साथ ही साथ ये जो महिलाएं हैं ये सारी विधवा हैं, ये लौती जो है अपने घर में कमाने वाली है। इन्होंने एक एक पाई जोड़कर जो है अपने आशियाने को बनाया और इनका आशियाना जो है वो तोड़ दिया गया। साथ ही साथ इन महिलाओं ने ये जो झुग्गियाँ यहाँ पर थी ये खुद अपने पैसों से खरीदी थी, जो कि कुछ सालों बाद जो है वो तोड़ दी गई। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। मैम आपका नाम? उमेश देवी। ये कब आपकी झुग्गियाँ तोड़ी गई थी? ये भी एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते हो की तोड़ी थी। कोई नोटिस वगैरह आया? कोई नोटिस नहीं आया हम पर। अचानक फ़ोन गया, मैं ड्यूटी से भगी भगी आई और आते देखा तो ये सब टूटा। हम एकदम से इतने परेशान हुए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या सिर्फ आप ही की झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, औरों को भी कहा गया है? 3 बस, और कोई नहीं। आपका नाम? लक्ष्मी। सिर्फ आप तीनों की? हमारी तीनों की झुग्गियाँ तोड़ी हैं, और देखो सामने रेलवे पे जो बनी हुई हैं उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा है, और जो तोड़ने वाले थे वो मुस्लिम थे, तोड़वाने वाले भी मुस्लिम थे। क्या कहा गया उनकी तरफ से? वो लोग कह रहे कि हम तो ये इधर की साइड पूरी तोड़ देंगे। मैंने पूछा कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा? कह रहे हैं मुझे तो 50,000 रुपये मिल रहे हैं एक झुग्गी तोड़ाने के। किसने बोला था? कोई एक यहाँ पे बैठा हुआ था, एक आदमी। में किस डिपार्टमेंट से आया? वो तो ये बोल रहे थे कि हमें नहीं, हम तो अस्पताल से आ रहे थे, तो हम जब आए थे तो यहाँ पे सारा इन्होंने हमारा, देखिए इधर देखिए, हमारा देखो पूरा घर दबा दिया है, हमारी लैट्रिन बाथरूम सब तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएं? दीदी वो कह रहा था है ना, आप लोगों को पता नहीं था कि रेलवे की लैंड में ही आपका? नहीं, जब जिनसे हमने खरीदी वो कह रहे नहीं ये रेलवे डीडीए की है, ये नहीं टूटेंगी, नहीं टूटेंगे। हम उन पर विश्वास करते, हमने उनको बोला भैया टूटे ना, हमें ऐसी जगह दिलाना। उन्होंने बोला नहीं यहाँ नहीं टूटेगी। उनने हमें इतना समझाया। उनका नाम है ओम प्रकाश। उनका नाम ओम प्रकाश है। यहीं झुग्गी में उनका। साल पहले आपने खरीदी थी? हमने सन 2020 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? हमने 2.5 लाख में खरीदी थी। आपका भी घर तोड़ा गया है? कामनी सिंह है मेरा नाम। मैंने भी 1,65,000 की झुग्गी खरीदी थी। हमें कोई नोटिस नहीं दिया। कल बोले कि कल बुलडोज़र आएगी और बुलडोज़र चढ़ जाएगी। अभी आपके घर में मतलब बुलडोज़र चढ़ा नहीं है, और ये बोला गया कि आपके घर में बुलडोज़र? हाँ, कल टूट जाएगा ये घर। बस खाली हम तीनों के लिए हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं। तो आप तीनों को ही क्यों टारगेट किया गया है? मुझे नहीं पता। पिक एंड चूज वाली चीज़ है यहाँ पर, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, हिंदू हैं हम वैसे, और देखो सामने मुस्लिमों के घर हैं, उनके घर नहीं तोड़े गए। और दूसरी बात, हम ये बात पीएम से भी बोलना चाहेंगे, गृह मंत्री से भी बोलना चाहेंगे। उन्होंने बोला कि रेलवे की कोई भी अगर झुग्गी टूटेगी तो सबसे पहले हम रहने के लिए जगह देंगे। हमारे पास कोई कमाने वाला नहीं है, हम 2 साल से बीमार हैं। हमारी बेटी काम करती है, उससे हमारा घर चलता है। फैमिली में कितने? फैमिली में हमारे 3 बच्चे हैं, और हम कहाँ जाएं? आप ही एक है कमाने वाली? नहीं, मैं तो 2 साल से बीमार हूँ, सिर्फ मेरी बेटी कमाती है एक। अचानक से ये सब हो जाता है, बिना कुछ? अचानक से सब हो जाता है, तो हम कहाँ जाएं? आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? मेरे साथ 2 बेटे हैं। जो आप ही कमाने वाली है? मैं ही कमाती, बच्चों को तो काम नहीं, तो सब्जी की रेडी लगा रहे हैं। मैंने अभी 4-5 दिन में ही करवाया। तो अभी आप सब कहाँ रह रही हैं? अभी जब यहाँ से सन 2020 में जब लड़ाई हुई थी, हिंदू मुस्लिम हुई थी, तो हम बच्चों को लेके दूसरी जगह चले गए थे। लेकिन यहाँ हम आते जाते हम सोच रहे कि अभी टूट गया है, बारिश में ऐसे हो गया तो हम बना लेंगे, उसके बाद हम इधर आ जाएंगे। तब तक इनने रेलवे वालों ने तोड़ दिया। मेरा बेटा भी सन 2012 से बीमार है,
बेटे को क्या हुआ? बेटे के दिमाग में पत्ता गोभी वाला कीड़ा, उसका भी इलाज चल रहा है। मेरी भी हार्ट किडनी की पेशेंट हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? आप तो यहीं रह रही हो? मैं यहाँ ही रह रही तो हूँ। आपको ये नोटिस मतलब ये कब कहा गया कि आपका घर आज सुबह बोल के गए हैं। आज सुबह बोला? सिर्फ आप ही को बोला है? हम तीनों के लिए बोला है बस। मेरे से बोला है कि अब खाली कर देना, नहीं तो बिल्डोजर आएगी चढ़ा देगी, बस यही बोला है। आप भी विडो है? हाँ विडो। तो आप भी अकेले कमाते हैं? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, एक 14 साल का है, एक बेटी मेरी 10 साल की है। स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं? स्कूल अभी तो छूट रखा है, पैसों की वजह से मैंने नाम कटवा दिया था। अभी बच्चे का एडमिशन करवाऊंगी, कोई है ही नहीं कमाने वाला। मैं भी बीमार रहती हूँ उसके बहुत। बाद आप कहाँ रहने वाले हैं? अब मैडम कहाँ रहेंगे, कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी हम दक्षिणपुरी में दक्षिणपुर, मैं तो खानपुर की तरफ रह रही हूँ, उधर चले गए क्योंकि थे। मेरी झुग्गी टूट गई है ना, थोड़ी सी पीछे से भी पानी वानी आ रहा था। धस गया था पूरा बारिश में, तो यहाँ पे और उन्होंने हमारा देखो मीटर उटर ये सारा उखेड़ के फेंक दिया है। और लोगों से भी यहाँ बात कर लेते हैं। सर आप लोग भी यहीं रहते हैं? मैं जी इसी झुग्गी का केस लड़ रहा हूँ, ठीक है जी। सन 84 का जन्म मेरा, इसी झुग्गी में पैदा हुआ हूँ। अभी हमारा स्टे ऑर्डर जो इस महीने की ये जो साल है उसमें 20 तारीख को हमारा ख़त्म हो रहा, 12वें महीने में। तो ये बताओ आप, कानून का उल्लंघन कौन कर रहा? रेल वाले कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? उनका ये है कि भाई कोई भी झुग्गी भी जब तक स्टे ऑर्डर है हमारा तब तक छूना नहीं चाहिए। तो आप कह रहे खरीद लिया? खरीदा उर्दा नहीं है, ऐसे किसी दे के गए, ऐसा ये चीज़ गलत है। वो चीज़ दे के गए, हम तोड़ने आए थे, वो कौन से डिपार्टमेंट के थे? वो रेलवे के IW डिपार्टमेंट से हैं। जो IW जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट पूरा रेलवे का देखता है, वो उस डिपार्टमेंट से। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इन 3 महिलाओं के घर ही टूटे गए हैं और किसी पर अभी ना नोटिस आया ना किसी को बोला गया है। ये तो गलत बात है। ये तो झुग्गी पहले से ही है, उनने अब थोड़ा ऊपर चढ़ के बना लिए, तो ये चीज़ दूसरे लोगों को दिख रहा। झुग्गी तो पहले से, अगर मान लो कोई गरीब आदमी थोड़ा ऊपर बना लिया तो क्या ये वो चीज़ से वो हो गया? तो ये मतलब ये है। और जिनसे इन्होंने खरीदा था उन्होंने भी इन्हें नहीं बताया कि ये रेलवे की लैंड है? ऐसा है, देखो रेलवे की लाइन नहीं है, रेलवे आज आई है, ये आप पता करो, ये PWG की लाइन है। मैं कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ। जो बात क्यों मुंह छुपाते फिर रहे वो रेल वाले हाई कोर्ट में? क्यों मुंह छुपा रहे? बार बार क्यों नहीं जाते, जवाब क्यों नहीं देते? पहले वो पिछले 2021 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आए थे, पीठ पीछे लेके आए थे, क्यों नहीं सामने से लेके आए? हमारा पक्ष क्यों नहीं रखा? इससे पहले भी ऐसे एक्शन लिया गया है यहाँ पर? ऐसा ही वो तोड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। पहले भी कोशिश? हाँ जी, मैं इस चक्कर में मैं बीमार हो चुका हूँ। मैं खुद भी मतलब करते उड़ते मेरी मम्मी पापा ख़त्म हुए। मेरा तो लाइन के किनारे ही बिल्कुल तरफ है सर। तरफ है। तो आपका किस वक्त तोड़ा गया था? कितना टाइम? अभी नहीं तोड़ा गया, कभी भी तोड़ सकते हैं। मैं बीमार हूँ, मेरे पास घर द्वार, डर है कि आपका भी घर? मेरे घर द्वार नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं लाइन के किनारे आऊँगा, मैं उस छत के नीचे आऊँगा, मुझे कौन देखने वाला, कौन देखने वाला? सिर्फ सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं आप गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है। मैं आज बोलता हूँ, मोदी जी ने एक वादा करा था कि मैंने देश का गुजरात का वो निभा दिया, अब पूरे देश का वो निभाना। अब देश तो हम ही लोग हैं, कोई रफूजी कोई बांग्लादेशी तो थोड़ी ना है। PWD भी दिल्ली सरकार के ही अंडर आता है। तो बताओ, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार जब PWG उनके अंदर में, तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कोई बाहरी नहीं है, हम लोग इसी देश के नागरिक हैं। कब ऐसे ही तोड़ा जाएगा क्या हम लोगों को? कहाँ जाएं हम लोग? बताओ, हम लोग रफ्यूजी है, हम लोग कोई बांग्लादेशी से घुसपैठी नहीं, हम लोग यहीं के हैं। तो आपका जो यहाँ झुग्गी है वो भी आपने पैसे देके खरीदा है? मैंने पैसे देके नहीं खरीदा, हम लोग यहीं के काम करने वाले रेलवे के कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं हम लोग। और अब बताओ, हम दूसरों का निर्माण करते हैं, हमारा निर्माण करने वाला कौन है? कितने साल से रह रहे हैं? मैं 40 साल होगा जी। सन 84 का जन्म मेरा, जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी तब से लेके अब तक। तो आप यहाँ हैं? हाँ, मैंने देखो यहाँ पे रेलवे IW को दिया है, RPF को दिया, दिल्ली पुलिस को भी दिया हुआ है। यहाँ का जो स्टे ऑर्डर है कोई सुनने को तैयार नहीं। वो क्या है कि आज तोड़ दो। अंबानी और अदानी जी का घर होता का तो क्या तोड़ देते? हम गरीब मजदूर आदमी हैं, इसलिए हमारे घर ढाए जाते हैं। अब मैं भी रेलवे का ही काम करने वाला कंस्ट्रक्शन मजदूर हूँ। बताओ आप, कूड़े का ढेर भी यहाँ काफी लगा। उन लोगों ने लगाया है। अच्छा, ये सब खुद उन्होंने लगाया? वो बुलडोजर वहाँ पड़ा था, ऐसे ला के यहाँ पे लगा दिया है, दिखाने के लिए। यहाँ पे लाके वहाँ से लाके इतने ढेर किया है, यहाँ ढेर नहीं था। यहाँ हमारे गेट में हम आते जाते निकलते, उधर से लाके पूरा हमारा घर पाट दिया, आधा दरवाजा पाट दिया, हम खोल भी नहीं। जानबूझ के ना रास्ता ब्लॉक किया गया है यहाँ पूरा देखो हमारा घर बिल्कुल हम खोल भी नहीं सकते हैं घर को। ये ऐसे नहीं था, ऊपर चट्टा बना हुआ था, मिट्टी का ढेर, उनने बुलडोजर लाया ऐसे लगा दिए। आज ही लगे चट्टे, ये देखिए। आंटी आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, यहाँ रहती हूँ इसमें। आपकी झुग्गियों को तोड़ने का भी आया नोटिस? हाँ, तो मेरे तो पहला है।
पहले बोला गया है आपका आपकी भी झुग्गी तोड़ी जाएगी? हाँ, इसके बाद क्या सोचा, कहाँ रहो? पता नहीं क्या रहेंगे भैया। परिवार यार मैं हूँ बस। बस आप 3 ही हैं? हाँ, और लड़का कमाता है? एक लड़का काम करता है, एक करता नहीं, दारू पीता है, क्या करें। दारू पे तो गुजर बसर हो जाता है आपका? अब क्या करें तो भैया, माँ तो करे ही कौन, तो क्या करा बता। आप कितने साल से रह रही 30-35 साल हो गए। 30-35 साल से ही रह रही है? हाँ, उससे पहले कोई नहीं आया मतलब बोलने के लिए, आज अचानक से आ गए? नहीं पहला तो नहीं बोला। आपकी क्या मांग है, आप क्या कहना चाहेंगी? हमें कहीं ना कहीं या तो जगह दे या तो हमें यहाँ पे ही बनाने दें, हम कहाँ जाए। हमें तो कहीं रहने के लिए कहीं भी घर दे दें, हम तो कहीं भी रह लेंगे। वो हमारी इंक्वायरी करा लें कि दुनिया में कोई हमारे पास प्रॉपर्टी है या कहीं घर है। अगर कहीं मेरे पास घर निकल आए वो मुझे कभी ना दें, लेकिन मेरे पास कहीं भी मुझे रहने की जगह दे दें। जिनसे आपने घर खरीदा वो आए आपकी मदद करने, आपके बीच बचा? नहीं, कोई नहीं आया कोई नहीं आया ना। उसकी तो उल्टी 5 झुग्गियाँ ले रखी, किराए पे चढ़ा रखी। उनकी तो 5-5 झुग्गियाँ अंदर, 2 किराए पे भी चढ़ा रखी उसने। हमें यहाँ पे पटक दिया। तरीके से धोखा हुआ है आपसे, क्योंकि आपको बताया नहीं गया। बिल्कुल हमें नहीं, हमने बार बार पूछा कि भैया टूटेगी तो नहीं, करे नहीं टूटेगी, हम यहीं हैं, नहीं टूटेगी। आपने कितने में खरीदी थी? 2.5 लाख में। आपने कितने में खरीदी थी? 2.60 में, 2,60,000। कोई कमाने वाला नहीं घर में, लड़कियों को लेके हम कहाँ जाए, माहौल इतना खराब है, लड़कियों को लेके रहना कितना मुश्किल है। लड़कियों के लिए भी डर है आपके? है ना, कितना मुश्किल काम है। सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। जहाँ पर सरकार एक तरफ कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वहीं पर इन गरीब लोगों का जो है घर तोड़ा गया है। ये गरीब लोग जो एक एक पाई जोड़कर अपना एक आशियाना खड़ा करते हैं, अचानक इन लोगों का जो है घर तोड़ दिया जाता है। अभी इस वक्त यहाँ पर आपने देखा कि कैसे सिर्फ इन 3 विधवा महिलाओं के ही घर तोड़े गए, और उनका ये कहना है कि सिर्फ उनके ही घरों पर ये एक्शन हो रहा है। इसके अलावा किसी को भी ना तो नोटिस आया और ना ही किसी घर ऐसे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जब उनके घर पे ऐसा एक्शन हो रहा है तो बाकियों के घर पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब इनकी यही मांग है कि अगर इनके घर में ऐसा बुलडोज़र एक्शन हो रहा है तो इनको भी रहने की कहीं जगह मिले, ये भी कहीं रह सकें। अपने बच्चों को ये कहाँ रखेंगी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इनके साथ आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।